अस्सलाम होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम अहमद है और आज जो है वो हम लोग एक सर्कुलर मोशन का एक क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है वो इस पे थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो फंसते हैं। कुछ इसके एक आध दो पार्ट से थोड़ा मुश्किल है, बाकी ओवरऑल ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन जो है वो अक्टूबर नवंबर 2014 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 2 है ये इसका। इसको स्टार्ट करते हैं। लार्ज बॉल इज मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ अ हॉलो स्फीयर। पहली बार उसने आपको बता देगा एक स्फीयर है। स्मॉल स्फेरिकल बॉल इज प्लेस इनसाइड दी बॉल एंड इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल स्पीड। एक बॉल उसने बोल दिया, उसके अंदर एक स्फेरिकल बॉल डाल दिया है और वो जो है ना उसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ बॉल जो है वो एक बॉल में घूम रहा है एक तरीके से, मतलब एक सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, और बॉल जो है वो उसके चारों गेट घूम रहा है, तो उसने रेडियस आपको बता दिया 14 है आपके पास। ठीक है, कुत्ते इंसान डायग्राम बना ले रफली ताकि उसको आइडिया हो जाए। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉल आर इट्स वेट। उसने बोल दिया कि भाई एक वेट एक्ट कर रहा है और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, कंपोनेंट में आएगा। इसको अगर हम कंपोनेंट में इसको पहले से कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा और ये हमारा हो जाएगा आर कॉस थीटा। बाय रिजॉल्विंग द रिएक्शन फोर्स इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। हमने एएस में इसको कॉन्सेप्ट को काफी अच्छी तरीके से पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि अपवर्ड फोर्सेज जो है वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होती हैं और राइट फोर्सेज जो है वो लेफ्ट फोर्सेज के बराबर होती हैं। अच्छा, हम यहाँ पर करेंगे कि भाई आर साइन थीटा हमारा जो है वो वेट के बराबर है। और जैसे हमने यहाँ बात की थी कि भाई ये जो आर कॉस थीटा है ये बराबर है हमारी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारी लग रही है सेंटर की तरफ, जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है ये हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। तो आर कॉस थीटा जो है वो हमारा, अब सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कहाँ से आएगी, तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारी एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही है। तो ये आर कॉस थीटा एफ के बराबर है। ये रिजल्टेंट फोर्स कह लो या सेंट्रीपिटल फोर्स कह लो, बात है क्योंकि दोनों जो आपको सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हेल्प करता है। यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई टेन थीटा जो है वो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे कि आर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे आर कॉस थीटा के साथ और इसको हम बराबर कर देंगे हमारा डब्ल्यू अपॉन एफ, क्योंकि हमने इन दोनों को पहले डिवाइड किया। आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो टेन थीटा बन गया, डब्ल्यू अपॉन एफ जो है वो टेन थीटा बन गया हमारा। और डब्ल्यू को हम शो कर सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ टेन थीटा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोर्स एफ और द मोशन ऑफ द बॉल इन द बाउल। वही बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी कि भाई जो एफ लग रही है वो एक रिजल्टेंट फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल फोर्स को वो प्रोवाइड कर रही है ताकि वो बॉल के मोशन को मेंटेन करे या बॉल को मोशन में लेके आए। तो हम कह सकते हैं कि भाई एफ जो है प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आप एफ को हम रिजल्टेंट फोर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो या एफ ही रहने दो, आप इसको ऐसा करो एफ ही रहने। लास्ट पार्ट ये आता है कि द बॉल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 14 फॉर दिस रेडियस एंगल थीटा इज 28 कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। ये क्वेश्चन जो है वो हमें इस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाली जो इक्वेशन हमें दिख रही है इसको इस इक्वेशन से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा अभी देखते हैं इसको। बोल रहा है कि बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, रेडियस हमने 14 दे दिया, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, एंगल हमें दे दिया 28। तो ये क्वेश्चन आराम से लग सकती है। तो कैसे लगेगी स्पीड इसमें कैसे आएगी अभी देख लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ टेन थीटा है। डब्ल्यू की जो होती है हमारे पास होता है एम जी। एफ का जो फॉर्मूला है जो होता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टेन थीटा हमारा एज इट इज आ जाएगा। पहले हम वी को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, पहले तो एम से एम हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, जी आर अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लें किस तरीके से आर उधर चला जाएगा, डिवाइड हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा और वी का अंडर रूट यहाँ। जी की वैल्यू होगी 9.81, आर की वैल्यू में थी 14 इंटू 10⁻², मीटर में करना है 10 और एंगल हमें दिया हुआ 28। अंडर रूट करेंगे, वी की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 1.6 ms -1। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म होता है, दैट्स ऑल। और इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर समझ अच्छी लगी तो लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।